पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। एससीओ समिट से पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का किया स्वागत, गर्मजोशी से मिलाया हाथ। एससीओ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाया पाकिस्तान चीन सीपे परियोजना से जुड़ा भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा, बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी घेरा। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मॉर्निंग वॉक, भारतीय दूतावास पर एक पेड़ मां के नाम के तहत किया पौधारोपण। भारत से बातचीत के लिए बेचैन पाकिस्तान, अब बिलावल भुट्टो की वकालत, लेकिन भारत सख्त। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सीएम पद के लिए शपथ, कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं बना मंत्री। अब्दुल्ला कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने ली शपथ, सतीश शर्मा, सकीना येतू बने मंत्री। जावेद डार, सुरेंद्र सिंह चौधरी और जावेद राणा भी बने मंत्री। जम्मू कश्मीर में उमर सरकार की ताजपोशी से पहले कांग्रेस के साथ खटपट की खबरें। जम्मू कश्मीर में रंग में भंग, सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला सरकार को बाहर से सपोर्ट करेगी कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल और प्रियंका गांधी, कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। हरियाणा के पंचकूला में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी, नायब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता। दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, कल पंचकूला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, नायब सैनी ने लिया तैयारियों का जायजा। आज महाराष्ट्र में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर होगी अहम चर्चा। 2-3 दिन बीजेपी लागू कर सकती है प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट। पंजाब में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकारा, कहा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा, 2013 के बाद पराली जलाने का एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया, अब केवल उल्लंघनों को सहन कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान के साथ ही एक्शन में सियासी दल, महायुति सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे ने जनता के सामने रखा 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा विकास के साथ हर वर्ग का रखा ध्यान, 2.25 साल में जो काम हुआ वह हर क्षेत्र में है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा उद्धव ने कहा है कि वह महायुति की सभी परियोजनाओं और योजनाओं को वैसे ही बंद कर देंगे जैसे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। आज से बिहार में तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू, बांका जिले से यात्रा शुरू करेंगे तेजस्वी यादव। बांका में कार्यकर्ता संवाद सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल तेजस्वी यादव, 26 अक्टूबर को यात्रा होगी खत्म। 18 अक्टूबर से भागलपुर से गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू, तैयारियां जोरों पर। आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला का एक वीडियो वायरल, जिसमें मुन्ना शुक्ला ने कहा कि जेल में भले रहेंगे लेकिन मिलेंगे इसी बंगले पर। मुन्ना शुक्ला का सरकार बनेगा, अब मुन्ना शुक्ला रहेगा जेल में, आप लोगों से मिलेगा इसी बंगला में। बहराइच हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा जिसने गोली मारी वह भारत और यूपी को बांग्लादेश बनाना चाहता है। तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्रियों को बताया बेरोजगार, कहा केंद्र में सारे फैसले तो मोदी और शाह लेते हैं, इसलिए बाकी लोग केंद्र में मंत्री रहकर भी बेरोजगार हैं। मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है, सारे निर्णय और सारा काम तो 2 ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। तेजस्वी यादव ने हिंदू बिहार यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह पर बोला हमला, कहा गिरिराज सिंह को हिंसा फैलाना और नफरत फैलाना काम है। ये कहते हैं हम हिंदू को जगाने जा रहे हैं पर यात्रा पर, लेकिन लोग इनको जगा देंगे।
केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है। बहराइच में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। हत्या से पहले बर्बरता की हुई पुष्टि। रामगोपाल के शरीर पर गोली के 35 छर्रे लगने के निशान, मारने के लिए लगाया गया करंट। पोस्टमार्टम में खुलासा, धारदार हथियार से रामगोपाल को मारा गया, सदमे और हेमरेज से हुई थी मौत। बहराइच में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती, दंगा नियंत्रण गाड़ी भी मौजूद। बहराइच कांड को लेकर अब तक 30 लोग हिरासत में, नामजद आरोपी सलमान गिरफ्तार। मथुरा में शरद पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए कान्हा के दर्शन। भगवान कान्हा और राधा को पहनाया गया श्वेत पोशाक, भव्य किया गया विशेष श्रृंगार। भगवान राम की शरण में पहुंचे इजरायल के राजदूत रियोवेन आजार, कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। नैनीताल में कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। जयपुर में सीए सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। चित्रकूट में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल ने कामतगिरी मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। गुजरात के नर्मदा क्षेत्र में पीएम मोदी की शुरू की गई सुजलाम सुफलाम योजना बनी वरदान, पानी से लबालब भरी नहरें। योजना के चलते किसानों को खासतौर पर मिली सूखे से राहत, खेतों को मिल रहे पर्याप्त पानी से बेहतर हो रही खेती। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी, निकाली गई देवी जी की झांकी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में लड़के लड़कियों ने पारंपरिक परिधानों में किया नृत्य, देश विदेश से आए पर्यटक भी महोत्सव में हुए शामिल। भदोही में इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो 2024 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। श्रीनगर में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर, जम्मू कश्मीर के युवाओं के गुड लुक्स और फिटनेस की एक्टर ने की तारीफ। बालोद के हरदेव लाल बाबा के मंदिर में देव मेला का आयोजन, मन्नत पूरी होने पर भक्तों ने बाबा को चढ़ाया मिट्टी और सीमेंट के घोड़े। आगरमालवा के ग्वाला समाज ने भीम के पौत्र बर्बरिक और झेंझी की प्रेम कहानी को विवाह के रूप में मनाया। 5 दिन होता है शादी के पूर्व गाना और झेंझी नृत्य। मान्यता है कि नहीं हो सकी थी बर्बरिक और झेंझी की शादी, इसलिए लड़के आदमी जैसा खिलौना घर घर लेकर जाते हैं और गाना गाते हैं। राजकोट से पुणे के लिए चली डायरेक्ट फ्लाइट, नए विमान का वाटर कैनन से सैल्यूट देकर किया गया वेलकम। अहमदाबाद में कच्छ बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2.0 का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। रणजी में मीरामार सर्कल में हुई कला स्थापना, सीएम प्रमोद सावंत ने किया कला स्थापना का अनावरण। दिल्ली को मिले 3 नए एआई उत्कृष्टता केंद्र, धर्मेंद्र प्रधान ने किया 3 केंद्रों का उद्घाटन। हरिद्वार में रामलीला के दौरान 2 कैदी जेल से हुए फरार, पुलिस कर रही दोनों की तलाश। अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीयर्स विश्वविद्यालय में किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति को दी गई मान डॉक्टरेट की उपाधि। अल्जीरिया के प्रधानमंत्री नादिर लारबॉय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अल्जीरिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने मकबरे और रोमन खंडरों का किया दौरा, लोगों के साथ खिंचवाई फोटो।
करनाल में तमाम सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहा पराली जलाने का मामला, खेत में जलती दिखी पराली। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण के बढ़ने से बढ़ी एयर प्यूरिफायर की डिमांड, 5,000 से लेकर 20,000 तक के प्यूरिफायर मार्केट में मौजूद।